नमस्कार, एपीएन की खास पेशकश बैलेट बॉक्स में आपका स्वागत है। इस बार हम पहुंचे हैं साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र, जहां जानेंगे साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र की जनता से क्या कुछ चाहती है इस बार जनता चुनाव के मद्देनजर। बच्चों का तो बहुत ही बुरा हाल है, पढ़ने वालों का। पहले हमारे देश की गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि हमारे देश की जनता शिक्षित हो। ये सारे वादे करते हैं, वादा कोई सा पूरा होता नहीं है। हमें विकास वाली सरकार चाहिए। सबसे अहम टॉपिक यहाँ पर शिक्षा का है, एजुकेशन का है। वो जो वादे पूरे करेगा हम वोट उसी को देंगे। हम पहुंचे हैं साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र के पीर कॉलोनी में, जहां पीर कॉलोनी की जनता हमारे साथ है। जानेंगे क्या कुछ विकास हुआ है इनके क्षेत्र में, किन विकासों से महरूम है यहाँ की जनता और क्या चाहती है इस बार जनता चुनाव के मद्देनजर। जैसा कि अब चुनावी बिगुल बज चुका है, सभी पार्टियां अपनी बेहतर काम के वादे और दावे जनता के बीच कर रहे हैं। अगर आपके क्षेत्र की विकास की हम बात करें तो क्या विकास यहाँ हुआ है? हमारे क्षेत्र में देखने से ये लगता है, अगर सर्वे करेंगे तो हमारे क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं हुआ। सबसे पहले हिंदुस्तान की जनता के लिए चाहिए, जैसा अभी जो लाए हैं चेक से लेन देन करने के लिए, तो सबसे पहले हमारे देश की गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि हमारे देश की जनता शिक्षित हो। उसके बाद में ऐसे कानून बने ताकि हमें आगे चलकर इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमारे पास अगर हम किसी अच्छे स्कूल में जाएंगे तो वो कहेंगे तुम्हारे माँ बाप कितने पढ़े हैं, तुम्हारी बोलचाल कैसी है। और हमारे पास ना कोई स्कूलों का इंतज़ाम है। झंडापुर में कोई अच्छा स्कूल नहीं है। साहिबाबाद में भी एक 5वीं तक का प्राइमरी का स्कूल है, उसमें भी कोई ख़ास तालीम का इंतज़ाम नहीं है। और पीर कॉलोनी में तो है ही नहीं। हम तो लोगों के सामने अगर जाकर के कहते हैं कि जाइए, अगर आप फीस नहीं भर सकते तो सरकारी स्कूल में डाल दीजिए। सरकारी स्कूलों का यह हाल है कि सरकारी स्कूलों में टीचर आते नहीं। जो अमीर लोग हैं, जो एमएलए हैं, एमपी है, अगर उनके बच्चे भी सरकारी स्कूलों में जाएं तो सरकारी स्कूलों में कोई विकास की शक्ल नजर आ सकती है। लेकिन वो तो पैसे वाले हैं, तो उनको क्या पता गरीबी क्या चीज होती है। इस बार कैसा सरकार चाहेंगे? हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने पहले से देश के लिए काम किया, गांधी जी ने काम किया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने काम किया, मौलाना किदवाई साहब ने काम किया और शहीद भगत सिंह ने काम किया, राम प्रसाद बिस्मिल ने काम किया अपने देश की आज़ादी के लिए। हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में खिदमत गुजार, पब्लिक की खिदमत करने वाले लोग पैदा हों। ऐसे लोग पैदा ना हो कि जो हमारे बगैर पढ़े तबके को बहका करके सीट पर जाके बैठ जाएं और उसके बाद में हमसे मिलना भी गवारा ना करें। क्या क्या समस्या है आपके क्षेत्र की? जैसा कि अभी उन्होंने बताया, एजुकेशन की कोई बेहतर व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य की क्या स्थिति अगर हम बात करें तो? स्वास्थ्य की कोई बताया ना कि बहुत ज़्यादा परेशानी है। यहाँ पे रातों को भागना पड़ता है, समझिए, जो भी बीमार पड़ जाता है। और बच्चों का तो बहुत ही बुरा हाल है, पढ़ने वालों का। हमारे यहाँ पे मदरसा है, ये समझे ना, तो इसे किसी चीज़ से कांटेक्ट करा गवर्नमेंट ने आज तक, बतेरी कोशिश करी, समझिए। बस ये है कि बच्चे दाना बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, समझे, बड़ी परेशानी होती है, समझे। और जैसे मूलभूत सुविधाएं जो होती है, बिजली पानी सड़क, उसकी क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? बिजली सड़क तो ये है, बिजली तो सही है यहाँ पे, समझे। बिजली पानी सही है यहाँ पे। बस ये है कि सबसे ज़्यादा परेशानी है कि पढ़ाई की। यहाँ पे पढ़ाई के लिए यहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं है, यहाँ पे दूर दूर तक भी। अब यह है कि गरीब आदमी रहते हैं यहाँ पे, बच्चों का बस का किराया भी देना पड़ता है, फीस भी देना बड़ी महंगी होती है प्राइवेटों की। सबसे सरकारी हॉस्पिटल, वो सरकारी अस्पताल है नहीं, और ना कोई डिस्पेंसरी है यहाँ पे सरकारी। बड़ी दूर दूर तक ताना जाना पड़ता है, रातों को बड़ी परेशानी का सामना है इन चीज़ों में। तो शिक्षक की काफ़ी अभाव है और सरकारी अस्पताल नहीं होने से काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। यहाँ के लोगों का कहना है दूर जाना पड़ता है। हमारे साथ और भी जनता मौजूद है, जानेंगे पीर कॉलोनी की अगर हम बात करें तो क्या विकास यहाँ हुआ है। इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारें गई, क्या विकास आपके क्षेत्र की है अभी तक? विकास तो जितनी गवर्नमेंट यहाँ से जीती हुई है, सरकार जो भी है, अभी तक आज तक कोई पीर कॉलोनी पे काम नहीं कराया है। दूसरी बात कि सारे वादे करते हैं, वादा कोई सा पूरा होता नहीं है। फिर एक बार मौका आ चुका है, चुनाव होना है, जनता की बारी है। इस बार जनता, जैसा आपने कहा कि किसी तरह के कोई सुविधा नहीं है, सड़क की बर्बत्ता स्थिति है, एजुकेशन की कोई व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य का कोई व्यवस्था नहीं है। मौका आपके हाथ में है। इस बार कैसा सरकार चाहेंगी जहाँ की जनता? सरकार तो देखिए, कोई भी आवे, काम गरीबों का होना चाहिए, लेकिन वादा करके जाते हैं, काम कोई करता नहीं।
अब आगे की भी सरकार को क्या उम्मीद रखी जाए जो इस काम को करे। आप और क्या चाहिएगा अपना क्षेत्र में विकास के लिए? हमारे क्षेत्र में विकास चाहिए, अपना स्कूल एड होना चाहिए, गरीबों के लिए तालीम होनी ज़रूरी है। और बच्चे जितने पढ़ते हैं फीस भी नहीं दे पाते, किसी स्कूल में एडमिशन कराने जाते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा फीस होती है, वहाँ भी नहीं एडमिशन हो पाता है। इसलिए हमारे यहाँ मदरसा सबसे बड़ा ज़रूरी है, जो इसको ऐड किया जाए और 8वीं क्लास तक इसको मान्यता प्राप्त की जाए। हमारे साथ युवा भी मौजूद है, जानेंगे पीर कॉलोनी के युवा हैं। जैसा कि आपके क्षेत्र की विकास की अभी बात कर रहे थे, आपके यहाँ के बुजुर्गों ने कहा कि काफ़ी घोर कमी है, विकास नहीं पहुँचा है। क्या कुछ चाहिएगा? आप युवा है और कैसे सरकार चाहिएगा युवाओं के लिए, खासकर क्या हो ताकि आप डेवलप कर सके, आपके क्षेत्र विकास कर सके? सबसे अहम टॉपिक यहाँ पर शिक्षा का है, एजुकेशन का है। एजुकेशन के लिए हासिल करने के लिए लोग यहाँ से बच्चे जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, वो अपने बच्चों को दिल्ली भेजते हैं, गाज़ियाबाद भेजते हैं। तकरीबन 5-5 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर यहाँ से दूर जाते हैं एजुकेशन हासिल करने के लिए। यहाँ पर कोई ऐसी पास में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जिससे कि स्कूल में पढ़ाई हो सके। और अगर पास में कोई स्कूल हैं तो उनके लिए जो है पेरेंट्स की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो जो है एडमिशन दिलवा नहीं पाते, जिसके कारण जो है अनएजुकेटेड हम हो जाते हैं यहाँ पर। और जिसके कारण जो है हम राजनीतिक में या किसी में भी विकास के माध्यम से बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी जो है हेजिटेशन होती है बात करने के लिए। क्योंकि हमें अगर एजुकेशन होगी, पढ़ाई होगी तो हम आगे बढ़ेंगे और बात अपनी कह सकेंगे किस मुद्दे पे हमें कहना है। सबसे मेन टॉपिक ये है। दूसरा टॉपिक है स्वास्थ्य का, कि यहाँ पर कोई भी हॉस्पिटल केंद्र नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है। कोई भी छोटी से बड़ी कोई भी प्रॉब्लम समस्या आती है, आदमी दिल्ली जीटीबी या एम्स हॉस्पिटलों में जाता है। यहाँ गाज़ियाबाद में कोई भी फैसिलिटीज़ उपलब्ध नहीं है। एमएमजी हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर मिलता नहीं है, यहाँ तक कि मरीज तक की मृत्यु हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा खस्ता हालत है। तो सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर सुधार के लिए हमारी ये इच्छा है, हमारी ये डिज़ायर है कि यहाँ पर जो है हॉस्पिटल बने सबसे मेन। क्योंकि बीमारियाँ जो हैं हर एक घर को छोड़ के, और हर एक परिवार में अगर 5 सदस्य हैं उसमें 5 सदस्यों को कोई ना कोई बीमारी है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं पीर कॉलोनी के, जैसा कि जिनसे अभी बात हो रही थी पीर कॉलोनी के, काफ़ी नाराज़ हैं, खफा है। इनका कहना है कि इस क्षेत्र में एजुकेशन और हेल्थ को लेकर के किसी भी सरकार ने अभी तक गंभीरता नहीं दिखाई है। अभी भी पूरी तरह से उदासीनता इनके तरफ से हर एक सरकार की है। और लोग जानेंगे क्या कुछ चाहती है यहाँ की जनता, किस तरह की सरकार इस बार चाहती है और कैसा डेवलपमेंट अपने विकास में चाहते हैं। हमें विकास वाली सरकार चाहिए, जो विकास करेगी उसी को सपोर्ट करेंगे हम लोग। और अभी नज़र रखे हुए हम कि देख रहे हैं कि कौन सी सरकार हमारा विकास कर सकती है। अभी हमने किसी पे कोई फैसला भी नहीं लिया है, फैसला लेंगे हम। जो विकास वाली सरकार होगी उसे हम सपोर्ट करेंगे। जैसे कि अभी हमारे 25-25 गज के मकान हैं, अभी हमारा कोई शादियों का इंतजाम नहीं है। शादी कहाँ करें? 4-4 लाख रुपए वसुंधरा में इधर ले रहे हैं, कहाँ ले जाए कि हम शादी करें? रोड पे करते हैं, रोड पे भीड़ भी इतनी होती है कि हमें रोड पे भी जगह नहीं मिलती शादी करने के लिए। कम से कम हमें एक बारातघर बन जाए छोटा सा, जिससे हमारी बच्चियों की शादी हो जाए। 25 गज का मकान है, उसमें कहाँ रिश्तेदार रहेंगे, कहाँ बारात रुकेगी? जैसा कि अभी आपके क्षेत्र की सड़क की भी स्थिति देखने को मिल रही है, जो स्थिति है काफ़ी दयनीय देखने को मिल रही है। तो क्या नहीं लगता है कि इस बार आपका जो मुद्दा होगा वो सड़क और ये बारात घर ये बना करके ही सरकार की ज्वाइनिंग करेंगे? नहीं, अभी तक जितने भी जीते हैं यहाँ सिर्फ वोट के टाइम नजर आते हैं, बाकी जब विकास का नंबर आता तो भूल जाते हैं। फिर तो ये बैक उसमें डाल देते हैं सर, फिर नहीं, विकास के नाम पे कोई इधर नहीं आता है। कोई भी हो, किसी की भी सरकार हो, अभी तक सबने यही किया। अब हम ये भी बात, अपने विकास की भी बात करेंगे, कम से कम हमारी गलियों का, रोड का ये विकास हो। हमारे साथ और भी युवा है, जानेंगे और क्या कुछ चाहते हैं आप आने वाली सरकार से। हमारे चैनल के माध्यम से अपील करना ताकि जो भी सरकार आए वो आपके क्षेत्र में खास फोकस उन्हीं चीज़ को ध्यान रखे और विकास करे। और जो वादे पूरे करेगा हम वोट उसी को देंगे। और अब की बार जो सरकार ने काम किया है, जो बातें अखिलेश भाई ने काम किया है यूपी में, उनके मद्देनजर देखते हुए देश वोट उनके लिए बनती है। उन्होंने काम किया है। आखिर क्यों? क्योंकि उन्होंने काम किया है, हर जगह देख रहे, रोड बनवाए हैं और बहुत सारे काम किए हैं उन्होंने। तो हमें तो देखो, हर आदमी का अपना अपना जहन है कि हम तो देखो वोट साइकिल को देंगे, बाकी सबके अपने अपने जहन है, वो किसको दें वो तो सबकी अपनी बात है। लेकिन काम किया है, काम के एतबार से वोट देंगे।
तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार ने काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं अब गठबंधन हो गई है, कांग्रेस के साथ लड़ रहे हैं वो, पहले ऐसी बात नहीं थी। तो ऐसा लगता है कि इस गठबंधन में उनकी विकास की गाड़ी की जो पहिया होती है उसी रफ्तार से चलेगी, क्योंकि गठबंधन में बहुत ही मान मनावल शर्तें लगती है, दोनों पार्टियों के काफ़ी कुछ होता है, जैसे आप भी जानते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो विकास होगा जिसके मद्देनजर आप उन्हें चुनना चाह रहे हैं। विकास तो सर और ज़्यादा होगा, क्योंकि ऊंचे लेवल की अंतर्राष्ट्रीय पार्टी उनके साथ जुड़ गई है, तो विकास और ज़्यादा होगा और वो और ज़्यादा काम करेंगे। जो वादे किए थे उससे कहीं ज़्यादा काम किया है उन्होंने। लोग काम के ऊपर, विकास के ऊपर ध्यान देते हैं, खास बातों पे कोई ध्यान नहीं देना चाहता। सबसे बेहतर मामला जो होता है एक एजुकेशन, जिसकी वजह से हमारा देश आगे बढ़े, तरक्की करे, और इस तरफ तो ध्यान देते नहीं है। छोटे छोटे मामलों में नाली खरंजे ये वो, जब पढ़ा लिखा होगा इंसान तो हर चीज़ बेहतर होगी, बेस्ट होगी। इन चीज़ों पे ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दिया जाए। ये सारी चीज़ें, एक गरीब बच्चा है, उसे पढ़ाते लिखाते माँ बाप, वो 2, 4, 6 क्लास तक पढ़ पाता है, उसके बाद उस पर पैसा नहीं होता, कहाँ से पढ़ेंगे वो नहीं पढ़ सकते। ये सारी दुनिया के जो मामले आज संसद में बैठे हुए हैं, वहाँ अनपढ़ जाके, जो खुद ही अनपढ़ हैं, वो क्या विकास के बारे में सोचेंगे, क्या हमारे बच्चों के बारे में सोचेंगे? इस तरह से नहीं होता। मेन चीज़ तो ये है कि अगर वहाँ जाएं, पढ़े लिखे जाएं, जिस तरह अखिलेश हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, नौजवान हैं, फर्स्ट क्लास, अच्छा सोचते हैं, और हमारे बारे में अगर बेहतर सोचेगा तो पढ़े लिखा ही सोचेगा। वो नहीं सोचेगा जो 4-6 साल उसने बदमाशी करी, गुंडागिरी करी, और वो जाके अपना इलेक्शन लड़ लिया, इलेक्शन लड़ के बेहतर जाके अपना नेतागिरी का जाके झंडा उसने लहरा दिया। तो इस तरह से नहीं होता विकास। विकास होगा इंसान से। इंसान बेहतर है, पढ़ा लिखा है, एजुकेशन अच्छी है, तो विकास होगा, वरना तो कुछ नहीं है। आज तक कोई ऐसी पब्लिक का ध्यान नहीं दिया गया। बस जो सरकार बनी उन्होंने अपना कराया। हमारी गली भी गंदगी है, नया कोई बारात घर है इस गांव के अंदर, कोई भी ऐसा बारात घर की बहुत बड़ी समस्या। गरीब आदमी जो पैसे वाले हैं तो फार्मों में कर लेंगे, बैंक्वेट हॉलों में कर लेंगे, हम जैसे गरीब आदमी वो कहाँ जाएंगे? एक बारात घर होना चाहिए यहाँ, ऐसा कोई भी नहीं है। वादे सब करते हैं, जब वोट का टाइम आएगा सारे नेता आएंगे, आगे यहाँ हाथ जोड़ेंगे, वोट मांगेंगे, हम ये कराएंगे वो कराएंगे, पर आज तक कोई भी ऐसा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। चूंकि चुनाव होने को है, और जैसा कि आप बताएं कि काफ़ी परेशानी है, जो पिछली सरकार होगी या पिछले आपके स्थानीय विधायक होंगे, उनसे आप काफ़ी खफा है। इस बार कैसा सरकार चाहेंगे और क्या क्या विकास अपने क्षेत्र में चाह रहे हैं? हम ये चाहते हैं हमारी सरकार ऐसी बननी चाहिए अब के किसी नए आदमी को मौका मिलना चाहिए। हमारे बुजुर्ग हैं, किसी भी बुजुर्ग की बहुत ऐसी हैं जो 60 साल के बाद में बुजुर्गों की पेंशन बनती हैं। हमारे गाँव में आज तक कोई ऐसी पेंशन बनी हुई नहीं है किसी बुजुर्ग की। ये हमारी ताई हैं, हमारे जितने गाँव के हैं, सभी बिरादरी के हैं, आज तक किसी की ऐसी पेंशन नहीं बंधी हुई। गरीब आदमी है, लड़की की शादी में सारा लगता है, गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिलते हैं, ना ही आज तक कोई वो मिले हैं यहाँ, ना कोई शौचालय के लिए मिला है। भाई घर घर जैसे इन्होंने मोदी जी ने नारा लगवा रखा है, मकान बनाने के लिए लोन मिलेगा, पैसा मिलेगा गरीब आदमी को, पर ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ। तो इस बार विकास करने वाली सरकार चाहते हैं? नहीं, सरकार चाहिए हमें, ऐसी सरकार चाहिए जो यहाँ काम बढ़िया करे और हमारा सबका ध्यान रखे। युवा है, क्या चाहेंगे युवा के लिए क्या कुछ हो और कैसी सरकार आए जो युवा के लिए कुछ बेहतर कर सके? युवा की क्या परेशानी यहाँ पर है? यहाँ पर परेशानी सर यही है, पैसे की किल्लत बहुत रही है नोटबंदी के चक्कर में, ये बहुत बुरा। गरीब आदमी ज़्यादा पिसा है इसमें, और मालदार आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। गरीब आदमी कोई परेशानी उठाई है इसमें हर चीज़ में। मैं ऑटो चलाता हूँ, बिल्कुल भी रोड पर काम नहीं है। पहले तो 1800 भी कमते थे, अब तो 500 भी इकट्ठे होने बहुत मुश्किल बात है। वो नोटबंदी का हो गया, अब चुनाव स्टार्ट होने वाला है, वो नोटबंदी का अलग हो गया, चुनाव होने वाला है। तो ऐसे में आप जो क्या चाहेंगे कि किस तरह की सरकार आए और कैसा विकास आप लोगों के लिए करे? पानी की सबसे ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे। मीठा पानी 20 रुपए की बिसलरी बोतल लेके पीते हैं। गरीब आदमी कहाँ से 20 रुपए का पानी पिएगा, तो खाएगा क्या? अमीर आदमी तो पी लेते हैं, लेके स्टॉक करके भी रख लेते हैं। गरीब आदमी जाता है 1 किलोमीटर वसुंधरा में साइकिल में पानी भरने, मैं खुद ऑटो में भर के लाता हूँ 10-12 कैन इकट्ठी करके, जो 5-7 दिन का कोटा चलता है जिससे। ये जो गांव है साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र के साहिबाबाद गांव में पीने का पानी भी नहीं है, लोग काफ़ी खफा है। हमारे साथ कई बुजुर्ग महिला भी है। चाची, क्या कुछ परेशानी है आपका? आप जैसा भी आप बता रहे थे, क्या परेशानी है आपके क्षेत्र में? परेशानी हमारे पेट को रोटी मिलनी चाहिए, रोटी कपड़ा लगता, हमारे बच्चे अच्छी तरह से रहे। गलियों में गिर जा, कहीं ठोकर खा गिर जा, ये ऊंची नीची गली हो रही है। ये गली बननी चाहिए, मीठा पानी आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं साहिबाबाद गांव की जनता, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के बुजुर्ग काफ़ी खफा है, नाराज़ है। इनका कहना है कि पीने की पानी भी इनके घरों तक सही से नहीं पहुँच पाई है, जिससे इनकी जीवन गुजारने में काफ़ी परेशानी हो रही है। हमारा जनता के साथ रायशुमारी इसी तरह जारी रहेगा। हम चलेंगे
अब दूसरे क्षेत्र, दूसरे मोहल्ले जानेंगे वहाँ की जनता क्या कुछ चाहती है, इस बार कैसी सरकार चाहती है। समस्या ये है, पानी यहाँ नहीं, किसी की नौकरी यहाँ नहीं। सर यहाँ विकास के नाम पर तो हर कोई वोट मांगने आता है, लेकिन जब विकास की जरूरत पड़ती है तो कोई नहीं आता है। कई साल पहले लाइन बिछाई गई थी पानी की, जिसमें पानी अभी तक भी नहीं आया। हम पहुंचे हैं साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र के मेराजपुर में, जहां हमारे साथ जनता है। जानेंगे क्या कुछ इस बार जनता चाहती है और इनके क्षेत्र में अब तक क्या विकास हो पाया है। चाचा, जैसा कि ये साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र के मेराजपुर क्षेत्र में पड़ता है, काफ़ी लंबे समय से आप यहाँ रह चुके हैं, क्या कुछ परेशानी है आपकी? भैया लगा के चरण सिंह से और अजीत सिंह तक और कांग्रेस से, और अब मायावती भी आ गया और तुम्हारे ये क्या नाम अखिलेश भी आ गया और सारे ही आ रहे हैं। किसी ने आज तक महराजपुर, सहीबाबाद और भुआपुर इनको देखा ही नहीं है आज तक आके, समझे। समस्या ये है, पानी यहाँ नहीं, किसी की नौकरी यहाँ नहीं, किसी का कोई खड़ंजे नाली वो यहाँ नहीं, सब गांव वाले अपने आप बना रहे हैं। कोई स्कूल नहीं है, नाले सड़े पड़े हैं बाहर, पानी बिल्कुल नहीं है, ऐसा सब प्यासे मरते हैं, समझे। नाले खुद देख लो, समस्या में है भैया। और क्या बताएं, अब यही समस्या होती है ना। बच्चों के पढ़ना लिखना देख लो कितने हैं। अब कोई इंटर कॉलेज नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे, ना ही कोई हॉस्पिटल है। बस हमारा तो यही कहना भैया, वोट तो उसे ही देंगे जो हमारा विकास करेगा। कैसी सरकार चाहते हैं आप लोग और कैसा विकास? भैया ईमानदार सरकार चाहिए हमें, और बढ़िया सरकार चाहिए जो सबको देखकर मिला के चले। अब ये नहीं है सब अपने अपने घर भर लेंगे हैं और बाद में कोई आके किसी जनता को तो देखेगा नहीं। यहाँ आज तक लगा के चरण सिंह से और कांग्रेस और तुम्हारे ये सारे के सारे चले गए और आते भी रहेंगे, कोई नहीं देखने वाला इस महराजपुर, भुआपुर और कड़कड़ को। क्या क्या परेशानी है? जैसा कि आप बता रहे हैं कि एजुकेशन को लेकर के यहाँ कुछ नहीं हुआ है, क्या है दिक्कत? दिक्कत तो यहाँ पे सारी है, अस्पताल यहाँ नहीं, स्कूल यहाँ नहीं, और तो बच्चे दिल्ली पढ़ने जाते हैं, यहाँ के सभी के बच्चे रेलवे फाटक पार करके जाते हैं। वहाँ एक बार हादसा भी हो चुका, वहाँ पे 8-10 बच्चे मरे थे हादसे में। तो हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ पे एक इंटर कॉलेज हो जाए, कोई एक अस्पताल हो जाए, वह और क्या चाहते हैं, अच्छी सरकार हो जाए बस। एजुकेशन को लेकर के जैसे आप कह रहे हैं कि काफी दूर जाना पड़ता है, कितना दूर जाना पड़ता है, कितनी परेशानी? यहाँ से कम 5-7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है दिल्ली के अंदर। तो यहाँ तो कोई इंटर कॉलेज है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 तक का स्कूल है, रेलवे फाटक पार करके जाना पड़ता है। अगर पुल की तरफ से जाए तो कम से कम 15 किलोमीटर पड़ता है। दिल्ली में भी इतनी सारी पार्टियां हैं, जैसा कि बहुत सभी पार्टियां वादे और दावे का पिटारा खोल रहे हैं, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी विकास कर पाएगी, किन्हें विकास के मुद्दे पे आप सरकार बनाना चाहेंगे? देखो अभी तो फिलहाल में अखिलेश का ही नाम आगे चल रहा है, लेकिन अब देखो अगर अखिलेश जी हमारी समस्या सोल्व करें तो और ज़्यादा थोड़ी सी उनको तो सपोर्ट मिलेगी। हम तो यही चाहेंगे कि वो जीतें और अच्छा काम कराएं। बहुत सारी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी भी है जो अल्पसंख्यक हित ऐसी बताती है, ऐसे में अखिलेश ही क्यों? बहुजन समाजवादी पार्टी होती है, सभी युवा लड़के उनके साथ है और सभी को उनसे उम्मीद है आपके, और कुछ उन्होंने आपके काम भी कराए हैं, तो आपके सरकार आती है तो और अच्छा काम कराएंगे। तो हो सकता है हमारी इसमें कुछ ये मदद हो जाए कि कोई स्कूल खुल जाए, इंटर कॉलेज या अस्पताल खुल जाए, तो दूर ना जाना पड़े हमें। तो मेराजपुर की जनता इंटर कॉलेज की मांग करती है, स्वास्थ्य केंद्र की मांग करती है। इनका कहना है कि एजुकेशन हासिल करने के लिए इन्हें काफ़ी परेशानी होता है, काफ़ी दूर जाना पड़ता है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, जानेंगे क्या कुछ समस्या है इनके क्षेत्र में और इस बार क्या समस्या आपके क्षेत्र में है और कैसा विकास चाहते हैं आप? सर यहाँ विकास के नाम पर तो हर कोई वोट मांगने आता है, लेकिन जब विकास की जरूरत पड़ती है तो कोई नहीं आता है। ठीक है, ये कांग्रेस हुई, बीजेपी हुई, समाजवादी पार्टी ने कुछ काम करे हैं, लेकिन ये मायावती जी हुई, 20 साल 15 साल राज करा है, यहाँ किसी ने भी आकर के एक बार नहीं देखा है। ठीक है, और सरकार तो ये अखिलेश सरकार ठीक काम कर रही है और अखिलेश जी से उम्मीद है, और गांव ने उम्मीद लगा रखी, विधानसभा ने उम्मीद लगा रखी है कि जीतता है तो कुछ हमारे बारे में सोचेगा। तो जो विकास करेगा उसे ही सरकार बनाएंगे। हमारे साथ युवा भी है मौजूद, जानेंगे कैसा सरकार चाहते हैं और युवा क्या कुछ चाहती है सरकार से। सर हमारे इस गांव में अब से कई साल पहले लाइन बिछाई गई थी पानी की, जिसमें पानी अभी तक भी नहीं आया और हम लोगों को पानी यहाँ पैसों का खरीद कर लेना पड़ता है। अगर जो हमारे इस गांव की समस्या हल होगी तो सरकार अगर उस समस्या को हल करेगी तो हम भी उस सरकार के लिए अपनी सपोर्ट करेंगे। अखिलेश जी ने इस बार बढ़िया काम कराया है और हम चाहते हैं कि अखिलेश जी और अच्छा काम कराए तो हम भी
सरकार के लिए सपोर्ट करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे नए सरकार से, आने वाली सरकार से, कि युवा के लिए क्या कुछ करें? जी हमारे लिए तो यही कि जब से नोट बंद हुए हैं काम सारा बंद हो गया है, कहीं काम नहीं मिल पा रहा हम लोगों को, और जहाँ भी है, और यहाँ पे स्कूल भी नहीं है, नहीं कॉलेज है, और हमारे जो भाई हैं छोटे छोटे उनको स्कूल में जाना पड़ता काफ़ी दूर, और पार्क यहाँ बच्चे खेलने जाते हैं तो वहाँ छोटा सा ग्राउंड है, वहाँ नाले हैं, कोई गिर जाता हादसा हो जाता। हमारे साथ बुजुर्ग भी मौजूद है, जानेंगे क्या कुछ चाहते हैं बुजुर्ग। चाचा, आपने बहुत सरकार देखा होगा, अब फिर से चुनाव हो रहा है, कैसा सरकार चाहते हैं? हमारा गांव 30 साल से नगर निगम में आया हुआ है, आज तक इसमें किसी भी सरकार ने विकास नहीं कराया है। अभी आया है अखिलेश जी, इसने थोड़ा कम कराया है, और हमारा तो कहना यही है कि ये दोबारा भी यही सरकार आ जाए तो हमें तो बेहतर है। आप बोल रहे हैं कि अखिलेश की सरकार फिर आ जाए तो बेहतर होगा, लेकिन अब तक उनकी सरकार थी और आप बता रहे हैं कि आपके क्षेत्र में परेशानी भी है। हाँ, परेशानी थी, पहले से ही चली आ रही है, लेकिन अब जो ये आए हैं ना, अब की जो इनका ये सरकार आई है अखिलेश जी की, तो इसकी सरकार में यूपी में जो आई है, तो जब जरा कुछ जाकर थोड़ा सुधार सा आया है। अभी इतना नहीं आया है इनकी सरकार में, कम आया है, लेकिन अब और आएगी तो अब शायद और भी करेंगे। तो हमारा जो कहना है मकसद ये है, हम अगर ये हमारी सपोर्ट करेंगे तो हम भी इनकी सपोर्ट करेंगे। काफी लोगों का कहना है कि विकास नहीं हो पाया आपके क्षेत्र में, कैसा विकास चाहते हैं और क्या कुछ समस्या है इन क्षेत्रों में? सर, लोगों की परेशानी दूर हो जाए, इससे बड़ा समस्या क्या है? अखिलेश यादव हमारे लिए सही है। ठीक है, आखिर क्यों? बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी भी खुद को अल्पसंख्यक की हितैषी पार्टी बताती है। अमूमन देखा जाता है जो केंद्र में सरकार हो, वही राज्य में भी अगर पार्टी हो तो उस राज्य का विकास होता है, लोग कहते हैं, लोगों का मानना है। तो ऐसे में बहुत सारी पार्टियां हैं। सर जैसे कि हमारा इलाज होना आज 2 साल हो गए, हमने मोदी जी को 2 बार लेटर भेजी, अभी तक हमारा कोई जवाब नहीं आया एम्स में इलाज होने के लिए, और फिर जब तक ये हमारा हम गाँव का समस्या हल नहीं होगा फिर कैसे होगा? इससे अच्छा अखिलेश यादव भी सही है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, जानेंगे क्या कुछ चाहती है यहाँ मेराजपुर की जनता। जैसा कि अभी मेराजपुर की जनता से हमने बात किया, काफ़ी खफा हैं। उनका कहना है पानी, बिजली, सड़क, जो मूलभूत सुविधा होती है वो भी नहीं पहुंची है। इस बार चाहते हैं कि उनको एजुकेशन के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए बेहतर व्यवस्था हो। आखिर जितनी परेशानी है, जो सुविधा तक नहीं पहुंची है, और कई सरकार रह चुकी है, क्या कुछ आपने पहल कभी नहीं किया ऐसा? देखिए जी, पहल तो कई बार हो चुकी है। हम ये चाहते हैं कि सरकार कोई भी हो, हमारे यहाँ विकास होना चाहिए। पहली हमारी समस्या यह है कि हमारे गांव को कॉलोनी घोषित होना चाहिए, क्योंकि कॉलोनी घोषित होगी तो आपने कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही विकास होंगे। और हमारी लड़ाई जो है विकास को लेकर ही है और हमेशा रहेगी, चाहे कोई भी सरकार रही हो। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, जैसा कि काफ़ी परेशान है और काफ़ी नाराज है यहाँ के लोग। हर एक चीज़, मूलभूत सुविधा भी यहाँ नहीं पहुँच पाई है। इस बार कैसी सरकार चाहते हैं, और सरकार जो भी हो उससे कैसा विकास चाहते हैं मेराजपुर की जनता? सरकार कौन सी होनी चाहिए, ये मुझसे बेहतर तो आप लोग ही बता सकते हैं कि सरकार कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, सपा आए, बीएसपी आए, या बीजेपी आए, या कांग्रेस आए, इस गांव को सभी ने सौतेला व्यवहार किया है। सबसे पहली बात तो ये, विकास के नाम पे मात्र यहाँ पे क्या होता है कि बाहर आके होर्डिंग लगाते हैं, हो गया काम, छुट्टी। नाले की इतनी बुरी हालत है यहाँ की कि अगर तो आप सफाई नायक को, इंस्पेक्टर को, विधायक को, पार्षद को, किसी को भी कॉल कर लो, नगर आयुक्त को कॉल कर लो, तो कहते हैं कि महाराजपुर गांव ही कहाँ है। ये तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सा सवाल खड़ा किया यहाँ की जनता ने कि अधिकारी, जो जिले के अधिकारी है, उन्हें ये नहीं पता कि मेराजपुर गांव कहाँ है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद है, जानेंगे क्या कुछ चाहेंगे। जैसा कि इन काफ़ी खफा है, हमारे भाई साहब ने कहा कि अधिकारी ये भी भूल गए हैं कि मेराजपुर कोई एक गाँव है, कोई एक क्षेत्र है। क्या कुछ विकास चाहते हैं आप, और क्या सा सरकार चाहते हैं? तो सरकार से ये विकास चाहते हैं कि भाई इस गांव पर ध्यान रखे। यहाँ पे आजकल नाली फंस जाती है, उनमें कबाड़ा भर जाता है, फिर मच्छर पल जाते हैं, कुछ देखना आता नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी है, पानी की सबसे बड़ी समस्या है। लाइन है बिछ गई है, और क्या नाम है, यहाँ वो चालू नहीं हुई आज तक। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, पार्क नहीं है बच्चों खेलने के लिए, है कतई भी। बहुत खफा है यहाँ के लोग। इस बार क्या चाहते हैं, और जो भी आपका क्या मुद्दा रहेगा इस बार अपने वोट देने का, किस पार्टी को या फिर कैसी सरकार चाहेंगे जिसे वोट देंगे करके अपने विजय बनाएंगे और अपना विकास चाहेंगे? भाई ये विजय बनाएंगे जो सी पार्टी जीते, अपने महाराजपुर के लिए जरा सही से ध्यान दें। तो ये थे हमारे साथ साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों की जनता, जो काफ़ी खफा है, काफ़ी नाराज है। इनका मानना है कि मूलभूत सुविधा भी इन तक मुहैया नहीं कराई गई है। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग लोगों की डिमांड है। कहीं बिजली, पानी, सड़क की मांग कर रहे हैं सरकार से, तो कहीं शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर के
सरकार से डिमांड कर रहे हैं। लगातार लोगों का कहना है कि जितनी भी सरकारें आई है इन्हें आज तक वैसी सुविधा नहीं दी है जिनके ये हकदार हैं। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। हम फिर मिलेंगे।